अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमें लोगों के जीवन में झांकने से बेहतर है कि हम स्वाध्याय करें। यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि स्वाध्याय क्या होता है। क्योंकि मुझे याद है अभी भी कि जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो वहाँ पे हमें क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे, तो हमारी जो नैतिक शिक्षा के टीचर थे वो हमेशा हमें बोलते थे कि स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, है ना। और आज भी जब हम सुनते हैं स्वाध्याय के बारे में, तो स्वाध्याय बेसिकली होता क्या है, क्योंकि हमने स्वाध्याय को जोड़ा है पुस्तकों के अध्ययन को, है ना। तो वो भी गलत नहीं है। स्वाध्याय का मतलब यही है कि अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझें तो स्व प्लस अध्याय स्वाध्याय, है ना। यानी कि अपने आप को पढ़ना, अपना अध्ययन करना, है ना। तो हमने क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो परसेप्शन होते हैं। जब हम इसको बाहरी तौर पे देखते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब जो लोगों ने लगाया है गलत नहीं है कि हम पुस्तकें पढ़ना, है ना, क्योंकि पुस्तक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे इसको दोनों परसेप्शन से समझेंगे और दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम इस बात को ज़रूर से रखेंगे। तो स्वाध्याय का मतलब होता है अपना, स्व मतलब अपना अध्ययन करना। तो जो संत महापुरुष या जो भी ज्ञानी जन इन शब्दों को, इन वाणियों को बना के जाते हैं, तो लोग सब अपने अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से मीनिंग लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये स्वाध्याय की बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर किसी ने इसको पुस्तकों के अर्थ में लिया तो भी बहुत अच्छा है, और जहाँ पे अगर लोग इसको इस वे में समझ पा रहे हैं कि हमें अपना अध्ययन करना चाहिए, हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, तो वो भी और सोने पे सुहागा है। इसलिए यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा आत्म केंद्रित जरूर से होना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमें अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो यस, हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्योंकि पुस्तकों से अच्छा कोई साथी नहीं हो सकता। ये हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं और हमें नेक्स्ट लेवल तैयार करती हैं, हमें हमारे जीवन के लक्ष्य से मिलाती हैं, हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देती हैं। लेकिन चुनाव होना चाहिए कि हमें किस तरह की बुक्स पढ़नी है। और दूसरा, हमें उस ज्ञान को जीवन में किस हद तक उतारना है, उसमें से हमें और क्या अपने लेवल पे चीज़ों को समझना है। तो उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए प्लस स्वाध्याय का मतलब हमें अपने आप से भी कनेक्ट होना है, हमें अपने आप से भी बातें करनी है, हमें अपना आत्मचिंतन करना है, हमें अपना मंथन जरूर से करना है। यानी हम स्वयं को कितना पढ़ पाए हैं, क्या हम स्वयं को जानते हैं। यहाँ पे अपने अध्ययन की बात हो रही है। क्या हम खुद को पूरी तरीके से पढ़ पाए हैं। हम भी एक पुस्तक हैं, है ना, और अपने ही कर्मों से हमने बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमारी ये जो एक सेल्फ बनी हुई है, ये 3D सेल्फ, जहाँ पे हमारे पिछले जन्मों से लेके अब तक के कर्मा स्टोर हैं, हमारे बहुत सारे सबकॉन्शियस में हमारे जो भी बिलीफ सिस्टम है वो सब कुछ स्टोर है। एक शैडो के साथ में हम चल रहे होते हैं। तो हम वाकई में क्या हैं, हम एक्चुअल में क्या हैं, हम एग्जैक्टली क्या हैं, तो ये स्वयं को जानना, ये है स्वाध्याय। और जब हम स्वयं को जानना शुरू करते हैं, जब हम स्वयं को जानने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तभी हमारे सामने खुद की बहुत सारी कमियां आती हैं, हमारी शेडोज आती हैं, हमारे ऐसे बिलीफ सिस्टम आते हैं, हमारी कमजोरी, सब कुछ हमारे सामने आती हैं, है ना। इनको हम वीकनेस ही कहेंगे सारी, जो भी अभी मैंने बोला। तो उनको निष्पक्ष रूप से देख लेना और उनको देखने के बाद में उनके ऊपर निष्पक्ष रूप से ही काम कर लेना, ये समझ लेना। जब हम कुछ स्टडी करते हैं तो हम उसके अच्छे बुरी सारी चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे
स्वाध्याय का मतलब है जब हम अपना अध्ययन करते हैं। अपना अध्ययन का मतलब है खुद को पूरी तरीके से जान लेना, अपनी वीकनेसेस को जान लेना, अपनी इनफैक्ट अपनी खूबियों को भी जान लेना, वाकई में अपने भीतर के लक्ष्य को जान लेना कि हमारा पर्पज क्या है और उस पर्पज के लिए हमें क्या कुछ करना है। तो इसलिए हमेशा, और इसमें पुस्तकें बड़ा हमारी साथी बनती हैं, पुस्तकें हमें बड़ा अच्छे से समझाती हैं, क्योंकि जब हम अपना अध्ययन करते हैं, हम स्वयं से कनेक्ट होते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, तो उस समय बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब हमें बहुत सारी बुक्स में मिलते हैं। तो स्व अध्याय का मतलब है यहाँ पे स्व का अध्ययन कर लेना, खुद की पढ़ाई कर लेना, खुद पे पीएचडी कर लेना। ठीक है, सो दोनों ही परसेप्शन में ये बड़ा सुंदर है। बस मेरे अंदर आया कि क्यों ना हम यहाँ पे कुछ अपोज वाली बात नहीं थी कि मुझे पुस्तकें पढ़ने का अपोज करना है या कुछ ऐसी बात बोले, नो। यहाँ पे क्योंकि हम पुस्तकों के महत्व के को कभी नकार नहीं सकते। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे टीचर्स बड़ा जोर देते थे। आज हमें वो समय कहीं मिस हो गया है। हम आज मिस करते हैं उस समय को, जहाँ पे कि हमें बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक रहा करता था। बुक्स खरीदते थे, पढ़ते थे, और है ना। लेकिन आज खुद भी मुझे लिखने का शुरू से शौक रहा है, तो मैं खुद भी लिखती थी, साहित्य बड़ा अच्छा अच्छा, है ना। तो लेकिन आज सोशल मीडिया, आज भी करते हैं ये सारी चीज़ें, मैं खुद भी करती हूँ, आज भी लिखती हूँ आज भी। लेकिन जो वो पुस्तकों का दौर था वो कहीं थोड़ा सा कम होता जा रहा है। लेकिन हाँ, जिनको लिखने का शौक़ है वो हमेशा ही लिखते ही हैं, जिनको पढ़ने का शौक़ है वो हमेशा पढ़ते ही हैं, है ना। जिनको बुक्स पढ़ने का शौक़ है वो आज भी अपने शौक़ को जिंदा रखे हुए हैं। सो स्वाध्याय का जो एक सुंदर सा मुझे मीनिंग लगा वो ये कि अपना स्वयं का आकलन कर लेना, स्वयं को पूरी तरीके से पढ़ लेना। क्योंकि जिस तरह हम पुस्तक अपनी स्कूली शिक्षा में, विद्यालयी शिक्षा में जब हम पुस्तकें पढ़ते थे उसके बाद हमें पेपर देना पड़ता था, तो उसी तरीके से ये जो स्वयं का अध्ययन है वो भी हमें जीवन की परीक्षाओं में ज़रूर से पास कराता है। और आप जीवन की परीक्षाओं में तब अच्छे नंबर से पास हो पाते हैं, आप तब मुक्ति की दिशा में बढ़ पाते हैं जब आप स्वयं को कम्प्लीटली जान जाते हैं। तो स्वयं को जान लेना भी कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत एक टास्क है, बहुत पढ़ाई पढ़नी पड़ती है अपने ऊपर भी। क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता कि हम वास्तव में हैं क्या, क्या जो हम दिख रहे हैं वास्तव में हम वही हैं। क्योंकि हमारे ऊपर तो बहुत सारे सोसाइटिकल कंडीशनिंग के बिलीव्स हैं, हमारी तो बहुत सारी शेडोज हैं, हमारे तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, हम तो कुछ चीज़ें उस तरीके से कर रहे हैं जहाँ हमारा खुद का कोई मन नहीं है, जहाँ पे कि वो हमसे गवर्न नहीं हो रहे एक्शंस, वो कंडीशनिंग से हो रहे हैं, वो दूसरों की विचारधाराओं से हो रहे हैं। तो ये एक्ट हम तब तक करते हैं जब तक हम खुद से कनेक्ट नहीं होते। लेकिन जब हम अपना अध्ययन करते हैं तो वाकई में हमें वो कला आ जाती है जहाँ पे कि हम उस ज़िंदगी के टेस्ट को पास करने के काबिल बनते हैं। सो कई बार लोगों की नज़र में फ़ेल हो सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में फ़ेल हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आत्मा के टेस्ट में पास हो जाते हैं जब हम स्वाध्याय करते हैं। तो हमेशा अपने जीवन में पुस्तकों को या फिर सोशल मीडिया पर भी अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो भी आपको पता हो कि वो ऐसी चीज़ें हों जो आपको प्रोडक्टिव बनाएं, वो आपके ज्ञान में वृद्धि करें। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो आपको अपने आप से भी दूर करती चली जाएं। सो यहाँ स्वाध्याय का मतलब मुझे ये समझ आया। तो ज़रूर से आत्मचिंतन, आत्ममंथन और अपना अध्ययन हमें ज़रूर से करना चाहिए। सब एक ही उसके पर्यायवाची हैं। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा आज जब मैंने समझा कि वाकई में स्वाध्याय कितना अच्छा होता है ना। तो ज़रूर से अपने दिन में एक ऐसा समय हो जहाँ पे हम अपना अध्ययन करें, अपनी शैडोज़ को देखें, हमें क्या कुछ अपने आप में बदलने की ज़रूरत है, हमें क्या कुछ देखना है, क्या चीज़ें हैं। बहुत शायद अब इससे आगे मैं बोलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आई होप कि आपने समझा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और चैनल है डिवाइन मैसेंजर करके, तो उस पे हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टैरो रीडिंग्स लेके आते हैं, और जो भी हमें कई बार कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज़ वगैरह है ना, तो सारी चीज़ें आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली वो पुराना चैनल है, और ये ईश्वर ने एक नया इस तरह के मोटिवेशनल कोट्स के लिए, चैनल मैसेजेस के लिए ईश्वर ने बस आदेश दिया तो मैं हाजिर हो गई हूँ। तो ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, सो दैट ये जो आवाज़ है, ये जो ईश्वर द्वारा दी गई गाइडेंस है, वो सभी सोल्स तक पहुँचे। अल्टीमेटली लव और लाइट को बिखेरना ही हमारा मकसद है। तो मैं जानती हूँ ये आपका भी मकसद है, सो आप ज़रूर से सहयोग कीजिएगा। नमस्ते, राधे राधे।